काला आसमान और उसमें चांदी जैसा स्पेसशिप धीरे से पृथ्वी के ऊपर रुका हुआ था। अंदर क्सीलर, ज़ेफिरॉन ग्रह से आए एक्सपेडिशन का लीडर नीचे नीले और हरे रंग के गोले को देख रहा था। उसका दिल दुखी था। उसने पृथ्वी की मदद की पुकार सुनी थी, एक मरते हुए ग्रह की चीखें। सदियों पहले उसका अपना ग्रह ज़ेफिरॉन भी बर्बादी की कगार पर था। उन्होंने अपने संसाधनों को बर्बाद कर दिया था, अपने आसमान को धुएं से भर दिया था और अपने पानी को जहर बना दिया था। लेकिन उन्होंने सबक सीखा था। अब वो दूसरे ग्रहों की मदद के लिए आगे आए थे, ज्ञान और आशा लेकर। पृथ्वी जीवन से भरी एक मौका की हकदार थी। क्सीलर ने अपनी टीम की तरफ देखा, उनके चेहरों पर भी चिंता साफ दिख रही थी। हम यहां सुनने के लिए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में शक्ति थी और मदद करने के लिए। उनका मिशन सॉल्यूशंस थोपना नहीं था, बल्कि पृथ्वी के लोगों को इस संकट के प्रति जागरूक करना था। वो साइलेंट विटनेसेस बनेंगे, कहानी सुनाने वाले, जो इस ग्रह की पुकार को ब्रह्मांड तक पहुंचाएंगे। और शायद, बस शायद, वो बदलाव ला सके। एक घने जंगल के बीच डॉक्टर अर्जुन, जिनकी आंखें उतनी ही पुरानी थीं जितने वो पेड़ जिनकी वो रक्षा करते थे, बर्बादी का मंजर देख रहे थे। जहां कभी जीवन का संगीत गूंजता था, अब बस सन्नाटा था। हवा ताजी कटी लकड़ी की गंध से भरी, भारी लग रही थी, दम घोंट रही थी। क्सीलर और उसकी टीम इंसानी रूप में देख रहे थे, जैसे डॉक्टर अर्जुन अपने घुटनों पर बैठ गए। उनकी उंगलियां उस जगह को छू रही थीं जहां कभी एक विशाल पेड़ खड़ा था। वो इसे प्रोग्रेस कहते हैं, डॉक्टर अर्जुन ने कहा। उनकी आवाज दुख से भरी थी। लेकिन वो कौन सी प्रोग्रेस है जब हमारे पास सिर्फ सन्नाटा रह जाए? क्सीलर को उस आदमी के लिए सहानुभूति हुई। उसके ग्रह ने भी यही विनाश देखा था। वो जानता था कि ऐसे नुकसान के सामने शब्द बेकार हैं। उसने डॉक्टर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, एक साइलेंट प्रॉमिस कि वो जंगल की सिसकियों को दुनिया तक पहुंचाएगा, उसका दर्द सबको सुनाएगा। समुद्र की हवा में सड़ांध की बदबू भरी थी। डॉक्टर माया, एक मरीन बायोलॉजिस्ट जिनकी आंखों में समुद्र की गहराई थी, एक मरी हुई व्हेल को देखकर डर गई। प्लास्टिक की बोतलें, फटे हुए जाल और पानी पर तेल की परत एक भयानक तस्वीर बना रहे थे। ये वो समुद्र नहीं था जिसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी थी। हम अपने समुद्रों का दम घोंट रहे हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गुस्से और निराशा से कांप रही थी। हम इस ग्रह के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये हमारा है, लेकिन हम भूल जाते हैं हम यहां सिर्फ मेहमान हैं। क्सीलर ने सहमति में सिर हिलाया। वो पृथ्वी के मरते हुए समुद्रों में अपने ग्रह की गलतियों की परछाई देख सकता था। अब समय आ गया था कुछ करने का। सेक्शन 4, आशा की किरण। यूनाइटेड नेशंस के हॉल में हलचल थी। दुनिया भर के लीडर्स, साइंटिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। संदेश साफ था, पृथ्वी खतरे में है। एक्साइलर और उसकी टीम गैलरी से देख रहे थे, जैसे एक युवा एक्टिविस्ट जोश से भरी आवाज में सभा को संबोधित कर रही थी। हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, उसने कहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके रखवाले हैं। अब समय आ गया है जागने का। उसके शब्दों ने लोगों के दिलों में आग लगा दी। प्रॉमिसेस किए गए, कमिटमेंट्स की घोषणा हुई और एकजुटता का भाव जागृत हुआ। पहली बार एक्साइलर को आशा की किरण दिखाई। शायद अभी भी समय था। शायद ये ग्रह जो खतरे में था अभी भी बचाया जा सकता था। सेक्शन 5, ज़ेफिर की विरासत। सालों बाद चांदी जैसा स्पेसशिप फिर से पृथ्वी के ऊपर था, लेकिन इस बार माहौल अलग था। हवा साफ थी, जंगल फिर से हरे हो रहे थे, समुद्र ठीक हो रहे थे और एक नई पीढ़ी नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रही थी। एक्साइलर मुस्कुराया, उसका दिल आशा से भर गया। उनका मिशन कामयाब रहा। उन्होंने सॉल्यूशंस नहीं दिए, लेकिन उन्होंने एक ग्रह को उसकी अपनी ताकत का एहसास दिलाया। पृथ्वी को अपनी आवाज मिल गई थी, एक ऐसी आवाज जो जीने की इच्छा से भरी थी। जैसे ही वो अपना स्पेसशिप तारों की ओर मोड़ रहे थे, वो आशा की विरासत छोड़ गए, एक छुड़ता की ताकत का सबूत। धरती अब एक साइलेंट विक्टिम नहीं थी, उसे अपनी आवाज मिल गई थी और उस आवाज में क्सीलर ने एक नए ग्रह का गीत सुना।